फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन ले रहे हैं और चैप्टर है न्यू आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्चर नवीन स्थापत्य जो कला होती है हम्पी की। एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। हम्पी एक साम्राज्य की राजधानी है विजयनगर और समय है सेंचुरी 14 to 16 सेंचुरी। तो आइए शुरू करते हैं। 4 पावर्स द पांड्याज, द होयसल, द काकते and the Yadav came into dominance in the west region of South India after the decline of Chalukya and Chol kingdom. 4 powers यानी पांडे, होयसल, काकते और यादव came into dominance यानी इनका उत्कर्ष हुआ the west region of South India दक्षिण भारत के विशाल भूभाग पर आफ्टर द डेक्लाइन ऑफ चालुक्य एंड चोल किंगडम। स्ट्रॉन्ग साम्राज्य रहे हैं चालुक्य और चोल। तो चालुक्य और चोल साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत के विशाल भूभाग पर 4 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ और जिनका नाम है पांडे, होयसल, काकते और यादव। However, as a result of repeated campaign, यद्यपि as a result of repeated campaign on Dakkan, यद्यपि जो बार बार चलाए जाने वाले अभियान थे यानी कि रिजल्ट ऑफ रिपीटेड कैंपेन ऑन दक्कन एंड साउदर्न इंडिया बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली, their power started weakening and ultimately they came under the domination of Sultanate of Delhi. दिल्ली सुल्तानों द्वारा दक्षिण भारत पर बार बार किए जाने वाले रिपीटेड कैंपेन यानी बार बार किए जाने वाले हमलों के कारण इन राज्यों की शक्ति दुर्बल होने लगी और उन पर दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व स्थापित हो गया यानी दिल्ली सल्तनत के वो अधीन हो गए। केम अंडर द डोमिनेशन ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गए। द सुल्तान ऑफ दिल्ली टू फेल टू कीप देम अंडर द कंट्रोल फॉर ए लॉन्ग टाइम, और दिल्ली सुल्तान भी उन पर लंबे समय तक अधिकार करने में असफल रहा। 2 prominent independent kingdoms, namely the Vijayanagar kingdom and the Bahmani kingdom, came into existence during the 4th and the 5th decade of 14th century, और इसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जिनका नाम था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। came into existence during the 4th and the 5th decade of 14th century as a result of disorder. Disorder का मतलब होता है अव्यवस्था and anarchy prevailing during the closing year of मोहम्मद बिन तुगलक reign, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो डिसऑर्डर अनार्की प्रिवलिंग यानी जो अव्यवस्था और अराजकता थी उसके परिणाम स्वरूप यानी उसका फायदा उठाते हुए 14वीं शताब्दी के चौथे और 5वें दशकों में 2 महत्वपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ जिनका नाम था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। In the present chapter we shall mainly study the architecture of Hampi. यद्यपि इस पाठ में हमारे अध्ययन का प्रमुख विषय है हम्पी की वास्तुकला, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, फॉर वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू।
यानी विभिन्न पहलुओं से, और हम्पी की जो वास्तुकला है उसका स्थापत्य कला है उसका अध्ययन करना इस पाठ का मुख्य विषय है। एज वी नो देयर इज always a close link between the political system and contemporary architecture। यद्यपि जो राजनीतिक व्यवस्था और समकालीन स्थापत्य कला होती है उसमें घनिष्ठ संबंध होती है, क्योंकि जो भी स्थापत्य कलाएं हैं जैसे मंदिर है, भवन है, गोपुरम है, मंडप है, ये सब राजाओं की ही देन होती है। इसलिए राजनीतिक और समकालीन स्थापत्य कला में घनिष्ठ संबंध होता है। Therefore, in the present chapter, we shall try to understand about the founding of Vijayanagar Empire, its growth, its administrative system, along with the study of glorious heritage of Hampi। अतः इस पाठ में हम्पी की महान विरासत का अध्ययन तो हम करेंगे ही, और साथ साथ विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी समझेंगे, और उसके उत्कर्ष यानी उसकी अमरेजिंग और उसका प्रशासनिक प्रबंध की जानकारी भी इस पाठ में हमारी स्टडी का मुख्य विषय होगा। तो विजयनगर साम्राज्य ए सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी उसका अदर नेम है विजय का शहर, दूसरा नाम है। याद रखें एक नंबर में कि विजयनगर का जो अदर जो नेम है वो है सिटी ऑफ विक्ट्री। was the name of both a city and an empire, यानी एक शहर का नाम भी है और एक साम्राज्य का नाम भी है। The Vijayanagar kingdom was founded in 1336 by two brothers named हरिहर and बुक्काराय। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्काराय के द्वारा हुई थी। According to historians, the coastal districts of Andhra had started making efforts to free themselves from the control of Delhi Sultanate even before the establishment of Vijayanagar kingdom। हालांकि इतिहासकारों का विचार है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पहले ही जो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिले थे, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्रा हैड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स यानी आंध्र के तटवर्ती जिले थे, हैड स्टार्टेड मेकिंग इफोर्ट्स अपने आप को फ्री करने का, यानी दिल्ली सल्तनत के अधीनता से अपने आप को फ्री करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंग टू विलास अनुदान के अनुसार प्रोले नायक हैड इस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ऑन द एरिया लेइंग बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर। विलास अनुदान के अनुसार प्रोले नायक ने गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। हिज अथॉरिटी ऑन द एरिया लेइंग बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, यानी कि अपनी सत्ता वहाँ पे स्थापित कर ली थी। नाम याद रखें, प्रोले नायक। हिज रिलेटिव काप्पे नायक शोल्डर्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद जो उसका संबंधी था काप्पे नायक, उसने अपनी सत्ता वहाँ पे स्थापित कर ली, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। हालांकि उसका पुत्र नहीं है लेकिन उसका रिलेटिव है। इन द मीन टाइम आसन शाह रिवोल्टेड इन माबर इन 1335। इसी मध्य 1335 में माबर में एहसान शाह ने विद्रोह कर दिया। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं बनता। आफ्टर हिज डेथ इन द मीन टाइम एहसान शाह रिवोल्टेड इन माबर इन 1335। इसी मध्य 1335 में माबर में एहसान शाह ने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक प्लान्ड ए कैंपेन टू क्रैश दिस रिवोल्ट बट हैड टू अबैंडन हिज प्लेग ब्रोक आउट इन द आर्मी। और इस विद्रोह को यानी दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कैंपेन शुरू किया, लेकिन सेना में प्लेग फैल जाने के कारण उसका ये अभियान अधूरा रह गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और इस कंडीशन का लाभ उठाते हुए
काप्य नायक इस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर वारंगल, ये आंध्रा का ही एरिया है, वारंगल डिफीटिंग द मुस्लिम गवर्नर ऑफ तेलंगाना। काप्य नायक ने तेलंगाना के मुस्लिम जो सूबेदार था उसको पराजित करके वारंगल पर अपना अधिकार कर लिया। काप्य नायक टुक द इम्पोर्टेंट टाइटल ऑफ आंध्रा देशाधीश्वर एंड आंध्रा सूरत राणा। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो दक्षिण भारत के राजा थे वो कौन सा टाइटल अपने साथ, यानी वो नाम तो लगाते थे राय आगे, लेकिन उपाधियों का अगर टाइटल की जिक्र करें हम तो आंध्रा देशाधीश्वर एंड आंध्रा सूरत राणा भी टाइटल कह सकते हैं हम, और आंध्रा सूरत राणा भी कह सकते हैं। ये टाइटल दक्षिण भारत के राजा अपने साथ लगाते थे, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फाउंडिंग ऑफ विजयनगर, राइज एंड ग्रोथ। विजयनगर की स्थापना, राइज उसका उत्कर्ष और ग्रोथ उसका विकास। Soon the revolt extended to the kingdom of काम्पिल, और जो ये विद्रोह चला था, यानी काके नायक ने जो वारंगल पर अपना अधिकार कर लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी उसको डिफीट करके, तो इसका जो विद्रोह था ये काम्पिल्ले में भी शुरू हो गया। इट्स पीपल परहैप्स लेड बाय सोमदेव राज रिवोल्टेड अगेंस्ट द सल्तनत, और शीघ्र ही यहाँ की जनता ने भी जो उनका राजा था सोमदेव राज उसके नेतृत्व में और दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक सेंट हरिहर एंड बुक्का राय टू साउथ टू क्रैश द रिवोल्ट। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का राय को भेजा। इट इज सेड दैट बोथ द ब्रदर्स वर सन ऑफ संगम, द लास्ट यादव किंग। कहा जाता है कि ये दोनों भाई अंतिम जो यादव राजा था संगम वंश का, उसके पुत्र थे। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि बोथ द ब्रदर्स वर सन ऑफ संगम, राजा संगम के पुत्र थे, द लास्ट यादव किंग, जो कि यादवों का अंतिम राजा था। दे वर नोबल ऑफ काकते किंगडम ऑफ वारंगल, और वो वारंगल के काकते जो शासक था, यानी काप्य शासक अभी आपने पढ़ा है, उसके अधीन वो कार्य करते थे। वहन मोहम्मद तुगलक इन्वाइटेड काम्पिल्ले फॉर गिविंग शेल्टर टू ए मुस्लिम रिबल, और मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्ले पर हमला किया किस एवज में, कि उन्होंने एक मुस्लिम विरोधी यानी कि विद्रोही को शरण दे दी थी। फॉर गिविंग शेल्टर टू ए मुस्लिम रेबल, यानी काम्पिल्ले ने एक मुस्लिम विद्रोही को शरण दे दी थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पर हमला किया। ही ब्रॉट हरिहर एंड बुक्का राय टू दिल्ली एज हिज प्रिजनर, और वो हरिहर और बुक्का राय को बंदी बना करके अपने साथ दिल्ली ले गया, क्योंकि वो काम्पिल्ले में काकती शासकों के अधीन नौकरी करते थे। बोथ दी ब्रदर्स एम्ब्रेस्ड इस्लाम, और दोनों भाइयों को इस्लाम कबूल करवा दिया गया। दी सुल्तान स्वेरिंग बोथ दी ब्रदर्स इन हिज रॉयल्टी, दोनों को उनकी स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई गई। देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस्टेब्लिशिंग पीस एंड ऑर्डर इन दिस एरिया, उनको स्वामी भक्ति की शपथ दिला करके और उन्हें इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी दी। बोथ ऑफ देम अकम्प्लिश्ड दिस टास्क वेरी सक्सेसफुली, और दोनों ने ही इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। आफ्टर सम टाइम हरिहर एंड बुक्का एडिक्टेड देयर न्यू मास्टर एंड न्यू रिलीजन, कुछ समय बाद ही हरिहर और बुक्का राय ने
अपने नए स्वामी और नए धर्म दोनों का ही त्याग कर दिया। एडिक्टेड, त्याग कर दिया देयर न्यू मास्टर, नए मालिक और नए धर्म का। देयर इज ए मेंशन इन कपाल गुरु एंड बेगापल्ली ऑर्डिनेंस दैट they were initiated into Hindu religion again on instruction of great sant and scholar विद्याराणा। कपाल गुरु और वाघपल्ली के अनुदानों से जानकारी मिलती है कि जो उनके गुरु थे विद्याराणा के निर्देश से उन्हें हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया गया। led to foundation of Hindu kingdom of Vijayanagar under this inspiration। और हिंदू धर्म में जब उनको दीक्षित किया गया और उन्हें प्रेरणा दी गई, प्रेरणा दी गई कि वो एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करें। As has already been mentioned, हरिहर एंड बुक्का were the sons of संगम। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो यादव जो राजा था संगम उसके पुत्र थे ही। Therefore their dynasty is known as संगम डायनेस्टी। इसी कारण उनके वंश को संगम वंश के नाम से जाना जाता है। This dynasty remained in power for about 150 years। और इस राजवंश का शासन लगभग 150 सालों तक रहा। Later three order dynasty Sulu, Tulu and Aravindu ruled over this kingdom। और तत्पश्चात इस साम्राज्य पर अन्य वंशों का राज रहा जैसे कि सुलू, तुलु और अरावी। द फ्रंटियर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर फ्लैक्टिंग एंड इट वाज इनहेबिटेड बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन। विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं थी वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले विजयनगर साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में। द फ्रंटियर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर फ्लैक्टिंग, यानी अस्थिर सीमाएं थी। एंड इट वॉज इनहेबिटेड बाई पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि उसकी सीमाओं में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे और भिन्न भिन्न परंपराओं को मानने वाले लोग निवास करते थे। द रूलर्स ऑफ विजयनगर रिमेन्ड बिजी इन स्ट्रगल ऑन देयर नॉर्दर्न फ्रंटियर्स विद देयर कंटेम्प्रेरी रूरल्स। और विजयनगर के शासक भी अपनी उत्तरी सीमाओं पर समकालीन शासकों विशेषकर सुल्तान ऑफ दक्कन एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, विशेष रूप से दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासकों के खिलाफ कैंपेन में वो बिजी रहते थे। द मेन काजेज ऑफ दिस स्ट्रगल वाज कंट्रोल द फर्टिलाइजर रिवर वैली एंड द रिसोर्सेज जनरेटेड बाय लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड। और इस संघर्ष का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ की जो उर्वर घाटी मैदान था उस पर लगातार प्रयास करना इस संघर्ष का मुख्य कारण बना। पर्टिकुलरली द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड द बहमनी किंगडम कंस्टेंटली रिमेन्ड बिजी इन म्यूचुअल क्लैशेस एंड फाइटिंग। और विशेष रूप से विजयनगर और बहमनी शासक लगातार इस संघर्ष में उलझे रहे। As a result of this struggle, the frontier of Vijayanagar remained changing now and then। और इस कारण विजयनगर की साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो लगातार बदलती रही। संगम डायनेस्टी रिमेन्ड इन पावर टिल 1485। संगम डायनेस्टी का जो राज रहा वो 1485 तक रहा। विरूपाक्ष द्वितीय वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। विरूपाक्ष द्वितीय इस वंश का अंतिम राजा था। He was a weak and incompetent ruler। और विरूपाक्ष द्वितीय एक बहुत दुर्बल और अयोग्य शासक था। Making most of the prevalent disorder and anarchy during his reign। और उसके शासनकाल में जो अराजकता और अव्यवस्था सदा ही बनी रही। Narasimha slew a Hindu chief of Chandragiri, deposed Virupaksha in 1486 and himself occupied the throne.
और जो चंद्रगिरी के एक हिंदू सरदार थे नरसिंह सुलूक ने 1486 में विरूपाक्ष को गद्दी से हटा करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। द विजयनगर केम अंडर द डोमिनेशन ऑफ सुलूक डायनेस्टी, और इस तरह विजयनगर साम्राज्य था वो सुलूक डायनेस्टी के अधीन आ गया। द सुलूक वर मिलिट्री कमांडर्स, सुलूक वर मिलिट्री कमांडर्स, सुलूक सैनिक कमांडर थे और वो दे रिमेंड इन पावर टिल 1503, और वो 1503 तक सत्ता में रहे। दे वर रिप्लेस्ड बाय द तुलुक डायनेस्टी, और उनको तुलुक डायनेस्टी द्वारा रिप्लेस किया गया। कृष्ण देवराय द रिनाउंड किंग ऑफ विजयनगर बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। जो महत्वपूर्ण राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय, वो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे।